स्थान एक पुराना स्कूल। समय शाम के 5 बजे। बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थीं। चारों ओर सन्नाटा था। स्कूल की घंटी कब की बज चुकी थी, लेकिन कक्षा 9B में एक छात्र आरव अभी भी बैठा था। स्थान एक पुराना स्कूल। समय शाम के 5 बजे। बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थीं। चारों ओर सन्नाटा था। स्कूल की घंटी कब की बज चुकी थी, लेकिन कक्षा 9B में एक छात्र आरव अभी भी बैठा था। अचानक दरवाजा अपने आप चक की आवाज से बंद हो गया। आरव चौंक गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। चौकीदार बाहर नहीं था। दीवार घड़ी की सुई ने जैसे ही 3 मिनट पार किए, पीछे की अलमारी से खटखट की आवाज आई। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। हाथ कांप रहे थे, पर साहस नहीं टूटा। अलमारी खुली। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। उस पर धूल जमी थी, लेकिन नाम चमक रहा था। आरव को याद आया, ये वही छात्र था जिसकी 1999 में रहस्यमय मौत हुई थी, और उस दिन भी वक्त था। डायरी के पन्नों में कुछ अजीब शब्द थे। घड़ी जब बोलेगी अंतिम बार, दरवाजा खोलेगा राज का द्वार। आरव ने सिर घुमाकर देखा। घड़ी अब 5:10 बजा चुकी थी, मतलब सिर्फ 35 मिनट बाकी थे। तभी लाइट चली गई। अंधेरे में कुछ सरसराने की आवाज आई। मोबाइल की टॉर्च चलाते हुए आरव ने दीवार पर एक छाया देखी। वो छाया इंसान की नहीं थी। हिम्मत जुटाकर वो छाया की ओर बढ़ा, लेकिन वो गायब हो गई। उस जगह पर केवल एक पुराना स्केच पड़ा था, स्कूल की इमारत, लेकिन उसमें एक गुप्त तहखाने का रास्ता बना था। आरव ने उसी जगह को तलाशा, और जमीन पर एक ईंट हिलती हुई मिली। ईंट हटाते ही एक सुरंग खुली। उससे वो सुरंग में घुसा। अंधकार, सन्नाटा और दीवारों पर किसी की खुरची हुई उंगलियों के निशान। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अंत में एक छोटा कमरा मिला। कमरे में एक टेबल और उस पर वही घंटी रखी थी जिसने विवेक की मौत से पहले बजी थी। घड़ी ने आखिरी मिनट का ऐलान किया। आरव ने कांपते हाथों से घंटी उठाई। तभी उसके कान में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। अगर तू बजाएगा तो राज तेरा होगा, नहीं तो तेरा भी अंत। घंटी बजी। कमरा उजाले से भर गया। आरव को विवेक की आत्मा दिखाई दी, मुस्कुराते हुए। घंटी बजी। कमरा उजाले से भर गया। आरव को विवेक की आत्मा दिखाई दी, मुस्कुराते हुए। तू पास हो गया। सच को जानने की हिम्मत थी तुझमें। अब मैं मुक्त हूं। दरवाजा खुल गया और आरव वापस दुनिया में लौट आया, एक नई सच्चाई के साथ।